खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से तमाम सामीन नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। नाजरीन, प्रोग्राम कैंपेन फॉर क्राइस्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट पास्टर पत्रस सिद्दीक। आपको याद दिलाता चलूं कि होशाना टीवी की ये ज़बरदस्त ख्वाहिश है कि बाइबल मुक़द्दस के अमीक और गहरे भेदों से आपको मुतारफ़ कराया जाए ताकि आप शख्सी, ख़ानदानी और कलीसियाई तरक्की करें और फिर आपके वसीले से दूसरे मसीह यीशु को जानें। और इसके लिए इंतहाई ज़िम्मेदार मुस्लिम खादमों को दावत दी जाती है ताकि आपको खुदा का कलाम सिखाएं, और हमेशा ऐसे मज़ामीन को मुंतखब किया जाता है जिससे आप बरकत पाते हैं। तो आज हम सीखने जा रहे हैं मसीह की मोहब्बत, यानी कलीसिया की मसीह के साथ मोहब्बत, और ये बाइबल मुक़द्दस का दिल है और नए एहनामे की ये जान है कि किस तरह हम अपने यीशु मसीह से जुड़े हुए हैं। इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इसके ताल्लुक से सीखें, मैं चाहूँगा कि अपने मेहमानों का आपसे तारफ़ कराता चलूँ। तो आज के हमारे पहले मेहमान हैं जनाब पास्टर आसिफ बशीर साहब, जिनका ताल्लुक SDA चर्च फ़ारुखाबाद से है, और कलाम मुक़द्दस की रोशनी में हमारे नाज़रीन को रोशनास कराएंगे कि मसीह के साथ हमारी मोहब्बत क्या होती है। तो पादी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। आज के हमारे दूसरे मेहमान हैं जनाब पास्टर पत्रस रहमत साहब, जिनका ताल्लुक PMI चर्च शाहकोट से है, और कलाम मुक़द्दस की रोशनी में आज हमारे नाज़रीन को ये सिखाएंगे कि मसीह की मोहब्बत क्या होती है। तो पादी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान हैं जनाब पास्टर गफूर मसीह, जिनका ताल्लुक रसूली कलीसिया पेंतिकॉस्टल मानावाला से है, और खुदा के कलाम की रोशनी में ये हमारे नाज़रीन को आज सिखाएंगे कि मसीह की मोहब्बत हमारे लिए क्या अहमियत रखती है। पादी साहब, मैं आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तो इसी तरह आज के हमारे अगले मेहमान जनाब पास्टर सेल अख्तर साहब हैं, जिनका ताल्लुक PMI चर्च मानावाला से है, और ये भी कलाम मुक़द्दस की रोशनी में हमारे नाज़रीन को रोशनास कराएंगे कि मसीह की मोहब्बत क्या होती है। पादी साहब, मैं आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। तो नाज़रीन, ये था हमारे मेहमानों का तारुफ, जो आज अपना इंतहाई कीमती वक्त लेकर हमारे पास आए हैं ताकि हम रोशनास कराएँ कि एक मसीह की मोहब्बत क्या होती है। तो मसीह के साथ हमारी उल्फत, हमारा प्यार, हमारी मोहब्बत एक ऐसा ताल्लुक़ रिश्ता है जिससे ना तलवार, ना बर्छी, ना नेज़ा, दुनिया की कोई ताकत इसे ख़त्म नहीं कर सकती। ये हम सीखेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम सीखें, मैं चाहूँगा कलाम मुक़द्दस में से हम तलावत करें। रोमियो का नाम ख़त उसका 8वां बाब उसकी 35वीं आयत हम पढ़ेंगे, और मैं गुजारिश करूँगा पास्टर गफूर साहब से कि वो तलावत में हमारी रहनुमाई करें। जी पादी साहब। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या ख़तरा या तलवार। चनाचा लिखा है कि हम तेरी खातर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़िबा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए। आमीन। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा जाना हमारे लिए बरकत का बायस हो। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद कर दुआ मांगे, और मैं गुजारिश करूंगा जनाब पास्टर पत्रस रहमत साहब से कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आसमान और ज़मीन के खालिक, हमारे आसमानी बाप, तेरे प्यारे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में हम तेरी पाक हजूरी में आकर तेरी तारीफ़, तमजीद, हमद, सताइश, बुजुर्गी और बड़ाई करते हैं। ए खुदा बाप, हम तुझे मुबारक और धन्यवाद कहते हैं। तूने हमें अपनी खिदमत के अजीम काम के लिए चुना है, रूहुल कुदस से मसा किया है, और ए खुदा बाप, तो हमें अपनी अंजील की मनादी के लिए तरह बतरह इस्तेमाल करता रहता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरे नाम को इज़्ज़त देते हैं। ए खुदा बाप, हम दुआ करते हैं कि जब हम तेरे कलाम की मनादी करने वाले हैं तो तेरा पाक रूह सारी बातों में हमारी रहनुमाई करे, ताकि आज जो बातें हों, जो कलाम हो, वो तेरी कलीसिया, तेरे लोगों की नजात, तरक्की और बरकत का वसीला बने। ए खुदा बाप, तो अपने खुदाम को रूहुल कुद्दस की हिकमत से भर दे, ताकि तेरे खादिमों के मुँह से निकलने वाला हर एक लफ्ज़ सुनने वालों के लिए फ़ज़ल और बरकत का वसीला बने। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। शुक्रिया पादी साहब। तो नाज़रीन, आज खुदा के खादमीन ने हमें ज्वाइन किया है ताकि ये कैंपेन करें कि मसीह के साथ हमारी मोहब्बत क्या है। मुखालफिन ने शुरू ही से ये कोशिश की कि मसीहों को मिटा दिया जाए। रिपीट,
मुखालफिन ने शुरू ही से कोशिश की कि मसीहों को मिटा दिया जाए। एक सर्वे के मुताबिक सालाना 36,000 लोगों को मसीह की खातिर शहीद किया जाता है। ताहम मसीहत दुनिया के कोने कोने में आज यसु मसीह का झंडा लहरा रही है। इसका सबब हमारा वो प्यार, वो मोहब्बत है जो यीशु के साथ है। इस पे बात करेंगे और मैं दरख्वास्त करूँगा सबसे पहले जनाब पास्टर आसिफ बशीर साहब से कि हमारे नाज़रीन को ये सिखाएं कि मसीह की मोहब्बत हमारे लिए क्या अहमियत रखती है। जी पादरी साहब। हम शुक्रिया अदा करते हैं ओशाना की इस सारी टीम के लिए और आज के इस प्रोग्राम के लिए कि आज हमें इस बात के लिए दावत दी गई है। कैंपेन फॉर क्राइस्ट इस प्रोग्राम के अंदर हम खुदा के कलाम में से कुछ सीख सकते हैं। जी जी। तो खुदा के कलाम में बड़ी खूबसूरत आयत है और ये एक बड़ा वसी टॉपिक है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और इस टॉपिक पे अगर हम घंटों भी बात करें तो हमारे लिए वो भी कम पड़ जाती है। जी बिल्कुल, ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन अब हम इस बात के लिए आज हम कोशिश ये करेंगे कि हम थोड़े से वक्त में कुछ अच्छी और ज़्यादा बातें सीख सकें। जी जी जी। तो आज का जो हमारा इन्वान है, वो हमारा जो आज का मौजू है वो है मसीह की मोहब्बत। जी जी। सबसे पहले हमें लफ्ज़ मोहब्बत पे गौर करना है कि इसका मतलब क्या है। और जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो मोहब्बत जो है वो इसका मतलब जब हम पढ़ते हैं तो इसके मतलब के अंदर हम बहुत सारे अच्छे अल्फाज भी देखते हैं जिसका मतलब होता है प्यार करना। दोस्ती को भी मोहब्बत कहते हैं और इसको भी मोहब्बत कहा जाता है, लगन को भी मोहब्बत कहा जाता है। जी जी जी। लेकिन हमें यह देखना है कि मसीह की मोहब्बत जो है हमारे दिल के अंदर कैसी है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब आज हम इस दुनिया पर गौर करती हैं तो मोहब्बत जो होती है ऑलमोस्ट देखने में यही मिलता है कि ये एक तरफा है, एक तरफा है, यानी गर्ज। बाइबल के अंदर खुदा का बंदा पौलुस रसूल हमें ये कहता है कि कोई भी चीज हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन वो मोहब्बत होनी चाहिए, सिर्फ लफ्ज़ ही नहीं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें मोहब्बत के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें बताती हैं कि जब हम खुदा के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं ना, तो इसका मतलब है कि फिर हमें मसीह जैसा मजाज भी अपनाना है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे तो फिर हमारी जिंदगी से वो करदार, वो बातें जाहिर होंगी। जी बिल्कुल। क्योंकि कलाम खुदा हमें ये ताकीद भी करता है और ये हमें बताता भी है। जब हम पहला यूहन्ना का खत पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि खुदा मोहब्बत है। जी बिल्कुल ऐसे ही। और अगर खुदा मोहब्बत है तो मैं ये कहता हूं कि खुदा का नाम ही मोहब्बत है। जी। जब हम इस बात को लेते हैं तो इसका मतलब है कि जब खुदा का नाम ही मोहब्बत है ना, तो फिर पहली बात यह है कि मोहब्बत हमने उससे नहीं की बल्कि उसने पहले हमसे मोहब्बत की। जब हम कलाम खुदा के अंदर देखते हैं यूहन्ना रसूल की अंजील और उसका 3 बाब 16वीं आयत बड़ी मशहूर है। जी जी। और हम खुदाम भी अक्सर इसको इस्तेमाल करते हैं, हम लोग भी इसको बड़ी खूबसूरती के साथ इस्तेमाल करते हैं। है वो। जी जी जी। कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत है जी बिल्कुल बिल्कुल कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। इसका मतलब है कि हम जब इस दुनिया के अंदर रहते हैं तो इंसान होते हुए खुदा की मोहब्बत सबसे पहले हमारे लिए थी। और क्यों थी? क्योंकि जब हम बाग एदन के अंदर चले जाते हैं तो इंसान बड़ी खूबसूरत कारीगरी है खुदा की, और उसकी ये मोहब्बत ही थी ना कि अगर वो गलती कर गया, नाफरमानी कर गया, गुनाह कर गया, खता कर गया, तो ये खुदा की मोहब्बत ही थी ना कि उसने उसको, खुदा अगर चाहता तो उसको निकाल सकता था, दुनिया खत्म हो सकती थी, लेकिन खुदा ने ऐसा नहीं किया। मोहब्बत तो हमें वहां से ही उसकी झलक नजर आ जाती है कि खुदा की मोहब्बत हमारे लिए है। लेकिन इस बात के लिए हमें भी जानने की जरूरत है कि अगर उसने हमसे मोहब्बत की है ना, तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उससे क्या करें। बात तो तब भी बनती है, बात तो तब भी बनती है, एक तरफा नहीं है। हालांकि अगर हम दुनिया पे गौर करते हैं तो बहुत सारी मोहब्बतें एक तरफा ही हैं। वो हमारा मुहावरा ना कि ताली का हाथ नहीं भाई। जी जी, दोनों हाथों से भाई, दोनों हाथों से। जी जी। तो इस बात के लिए वो जब खुदा ने अपने बेटे को हमारे लिए भेजा तो उसकी मोहब्बत फिर भी हमारे लिए ऐसी उजागर थी
کہ ہم غلطیاں کرتے جاتے ہیں لیکن پھر بھی اس نے, یعنی بیٹے کی بات کر رہا ہوں, کہ اس نے جب ہم اناجیل اربع کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس کے اندر یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ ہماری محبت کے اندر ہی اس نے اپنی جان صلیب پر دی. حالانکہ اس میں اس کا کوئی گناہ نہیں تھا, کوئی خطا نہیں تھی, کیونکہ بائبل اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ اس میں لکھا ہوا یہاں پر یوحنا رسول کی انجیل کے اندر 8واں باب 46ویں آیت کے اندر یسوع مسیح دعویٰ کر کے کہتے ہیں کہ کون ہے تم میں جو مجھ پر گناہ ثابت کرے. مطلب یہ ہے کہ سزا تو گنہگار کو ہونی چاہیے تھی نا, لیکن یہ محبت ہی ہے نا. تو آج ہماری محبت کیسی ہونی چاہیے, یہ آج ہمیں سوچنا ہے. جب ہم اپنی محبت اس کے ساتھ جو ہے وہ ظاہر کریں گے تو دنیا کے اندر رہتے ہوئے, جو پہلی بات میں نے آپ کے سامنے کیا کہ ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا تھا. اور اس کا مزاج آج جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو کلام خدا کے اندر اشعیاء کی کتاب اور اس کا 53 باب جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پر کلام خدا اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی. آج ہمارے اندر برداشت کا بہت فقدان ہے. آج ہمارے اندر یہ بہت کمی پائی جاتی ہے جی. اور پھر جب ہم سے کوئی بات کرتا ہے تو ہم اس کو جو ہے وہ بڑا اگنور کر دیتے ہیں, غصہ کرتے ہیں, ڈیگریڈ کرتے ہیں, یا شاید دل کے اندر ہمارے اس کے لیے حسد پیدا ہو سکتا ہے, یا کوئی ہمارے اندر ایسی بات پیدا ہو سکتی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اس کو جیسا اس نے ہمارے ساتھ کیا ہے ہم اس سے زیادہ اس کے ساتھ کریں گے. جبکہ پولس رسول پہلے کرنتھی کے خط کے اندر 13ویں باب کے اندر بھی یہی کہتا ہے کہ محبت کو کبھی زوال نہیں آتا جی. محبت سب کچھ سہ لیتی ہے, محبت برداشت کرتی ہے. تو آج جب ہم کسی چیز کو برداشت کرتے ہیں تو وہ برداشت ہمارے اندر مسیح کی محبت کی عکاسی کرتی ہے جی, کہ بھئی یہ اس کے پرستار ہیں, یہ اس یسوع کو مانتے ہیں کہ جس نے ان کی محبت میں اپنے آپ کو صلیب پر قربان کر دیا, اور وہی محبت ان کے اندر جھلک رہی ہے اور یہ اس بات کو پروف دے رہے ہیں. تو ہم جب مسیح کی محبت کے بارے میں غور کر رہے ہیں نا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مسیح کی محبت ہمارے اندر اجاگر ہونی چاہیے, اور تبھی ہم اس کے نام سے کہلائیں گے. جب صرف ہم کہتے ہیں نا کہ نہیں جی ہاں جی میں مسیحی ہوں, تو لیکن ہمارا کردار ویسا نہیں نا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہمارے اندر مسیح کی محبت نہیں. جی شکریہ پاسٹر صاحب, خداوند آپ کو بہت ساری برکت دے, اور خداوند اسی طرح پرجوش انداز میں آپ خداوند کے جلال کے لیے استعمال ہو. تو ناظرین, ہم نے سیکھا کہ کس طرح خدا نے ہم سے محبت رکھی اور اس کا ذریعہ خداوند یسوع مسیح ہے, اور ہمیں بھی اسی طرح سے مسیح سے پیار کرنا ہے. جیسے پولس یہاں پر بہت ساری چیزیں گنواتا ہے کہ یہ حالات کے اندر بھی ہمیں مسیح سے محبت کرنی ہے, اور یہ چیزیں ہمیں مسیح سے جدا نہیں کر سکتی. تو یہی بات ہم سیکھیں گے, اور میں گزارش کروں گا جناب پاسٹر پطرس رحمت صاحب سے کہ ہمارے ناظرین کو سکھائیں کہ مسیح کے ساتھ ہماری محبت در حقیقت کیا ہے اور کس طرح ہم اس محبت میں قائم رہ سکتے ہیں. جی پادری صاحب. بہت شکریہ سر. سب سے پہلے میری طرف سے ہوشنا ٹی وی کے تمام ناظرین و سامعین کو بہت بہت سلام. خداوند کا شکر ہے کہ ایک بار پھر خدا نے ہمیں اپنی انجیل کی منادی کے لیے آج یہاں پر خدمت کا موقع دیا ہے. آج کا ہمارا ٹاپک مسیح کی محبت ہے, اور مرد خدا پولس رسول یہاں پر لکھتے ہیں رومیو 8 باب کی 35 آیت میں کہ کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا. یہاں پر یہ بات سیکھنے کی ہے, اور بڑی خاص بات ہے کہ محبت جو ہے وہ میل ملاپ کرواتی ہے. محبت جدائی پیدا نہیں کرتی بلکہ ملاپ کرواتی ہے. اور عدن ہی سے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے سب چیزوں کو جوڑا جوڑا بنایا, اور بائبل بتاتی ہے کہ خدا کی تخلیق کے بارے میں خدا خود دیکھتا اور خود ہی کومنٹس کرتا اور کہتا ہے کہ بہت اچھا ہے. لیکن جب آدم کو وہ اکیلا دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے. یہاں بھی خدا ہمارے سامنے ایک محبت ظاہر کرتا ہے, اور یہاں پر یہ بات بڑی اہم ہے کہ خدا نے اس کے لیے علیحدہ سے ایک پارٹ نہیں تیار کیا, بلکہ بائبل بتاتی ہے کہ اس کے بدن ہی سے خدا نے اس کے لیے عورت کو تیار کی, تاکہ انسان
मोहब्बत को समझ सके। खुदा ने उसके लिए एक डिवाइन लॉ रखा कि वो दोनों एक हैं, ये मोहब्बत है। खुदा ने इंसान को उसी मोहब्बत से पैदा किया, और उसके पैदा करने का मकसद हम जब देखते हैं तो सारी तख्लीक में खुदा ने किसी को अपनी सूरत पर नहीं बनाया। जी जी बिल्कुल। और आदम को भी कोई भी अपनी मानद दूसरा मददगार नहीं मिल सका। और सबब क्या है कि खुदा ने उसको अपने लिए बनाया है। और यीशु मसीह जो खुदा की मोहब्बत है, खुदा ने उसे ज़मीन पर हमारे लिए भेजा ताकि गुनाह के सबब से जो जुदाई पैदा हो चुकी है उसको दोबारा मेल मिलाप के साथ दोबारा खुदा की मोहब्बत में ला सके। जैसे पारी साहब ने बयान किया कि मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि पहले उसने हमसे मोहब्बत की है, और हम पर भी ये वाजिब है कि हम भी उससे मोहब्बत करें। और मोहब्बत कैसे हालात में है कि हम हर किस्म के दुखों और मुसीबतों का सामना करते हुए जुल्म, काल, तलवार, नंगापन, हर एक किस्म के हालात में से गुजरते हुए अपनी मोहब्बत का उसके साथ इजहार करें। बाइबल मुकद्दस में एक जगह पर लिखा है कि छुपी हुई मोहब्बत से खुल्लम खुल्ली अदावत बेहतर है। सो मोहब्बत जो है, ज़रूरत इस बात की है कि मोहब्बत का मुजाहरा किया जाए, मोहब्बत को शो किया जाए, और वो अपने कामों के साथ है। पौलुस रसूल यहाँ पर लिखता है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़िबा होने वाली भेड़ों की मान के बराबर गिने जाते हैं। सो रास्तबाज जब हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, यीशु की पैरवी करते हैं, तो दुखों और मुसीबतों का आगाज़ उसी वक्त से शुरू हो जाता है। मुसीबतें उसी वक्त से हमें घेरे रहती हैं। मुकद्दसा मरियम के लिए भी यही नबूवत थी शमौन की कि खुद तेरी जान भी तलवार से छिद जाएगी। लेकिन इन सारी हालतों में रास्तबाज के लिए ये ज़रूरी है कि वो खुदा के साथ कमिटेड रहे, वफ़ादार रहे। और अगली आयत बड़ी काबिल गौर है। जब हम अगली आयत का मुताला करते हैं 37वीं आयत का, तो यहाँ पर हमारी वो मंजिल है जो हम हासिल करना चाहते हैं। पौलुस रसूल बताते हैं कि मगर इन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फ़तह से बढ़कर गलबा हासिल होता है। ये वो गलबा है जिसके लिए हम दुखों में से, मुसीबतों में से गुज़रते हैं। और ये बात बड़ी ख़ास है कि जब हम इन हालात में से गुज़रते हैं, इन हालतों में से गुज़रने के बाद हमें वो फ़तह नसीब होती है, वो गलबा नसीब होता है जो यीशु मसीह को हासिल था। और गौर कीजिए कि यीशु भी मुसीबतों में से गुज़र कर गालिब आया, यीशु भी दुखों में से गुज़रे, और हर किस्म के दुखों में से गुज़रे। बल्कि बाइबल मुकद्दस की हिस्ट्री में, कायनात में, दुनिया में कोई ऐसा शख्स नज़र नहीं आता जो यीशु की तरह की मुसीबतों में से गुज़रा हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। यीशु मसीह जब मुसीबतों में से गुज़रे तो उन मुसीबतों के में से गुज़रने के सबब से यीशु मसीह की सलीब जो है वो दुखों की पीक है, दुखों का अरूज है। और सलीब पर ही यीशु मसीह ने इब्लीस की हुकूमतों का बरमला तमाशा उड़ाया। यीशु ने सलीब पर ही इब्लीस की हुकूमतों को शिकस्त दी। दूसरे लफ्ज़ों में, रास्तबाज भी जब गुज़रता है मुसीबतों में से, तो ही उसको फ़तह से बढ़कर गलबा हासिल होता है। जिस तरह बाप ने हमसे मोहब्बत रखी और बाप ने अपने अकलौते बेटे यीशु मसीह को ज़मीन पर भेजा ताकि यीशु दुख सहकर बाप की मर्ज़ी को पूरा करे, बाप को खुश करे। इसीलिए यीशु मसीह ने वही खिदमत जो बाप ने यीशु के सुपुर्द की, यीशु मसीह ने वही खिदमत हमारे सुपुर्द की कि गुनहगारों को मेरे पास लाओ। यीशु ने दुख सहकर ये सारी खिदमत सर अंजाम दी। हमें भी खुश दिली से दुख सहकर इस खिदमत को सर अंजाम देना है। पौलुस रसूल जब इस खिदमत को सर अंजाम दे रहा था तो वो बताता है कि सिवाय इसके कि रूहुल कुद्स हर शहर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि कैद और मुसीबतें तेरे लिए तैयार हैं, लेकिन
वो कहते हैं कि इन बातों में ये सब जान कर मैं अपनी जान को अजीज़ नहीं रखता, अब मैं बल्कि इसको कुछ कदर नहीं समझता बमुकाबला के अपने दौर और वो खिदमत जो खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे सुपुर्द की है उसको पूरा करूं और उसके फजल की गवाही दूं। आज हमें दुखों में से गुज़रने की और मसीह के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार करने की ज़रूरत है। आखिरी यहाँ पर मैं इसको क्लोज़ करना चाहूँगा कि हमारी डिस्टिनी जो है वो इस दुनिया की चीज़ें नहीं हैं बल्कि आसमान की बादशाही है। और यीशु मसीह मुकाशफा की किताब में फरमाते हैं जो गालिब आए, यहाँ पर भी गलबा की बात हो रही है और मुसीबतों में से गुजरने के बाद हमें ये गलबा मिलता है। यीशु मसीह फरमाते हैं जो गालिब आए मैं उसे अपने साथ तख्त पर बिठाऊंगा। और दूसरी जगह पर लिखा है कि कोई बुज़दिल उसकी बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। बुज़दिल आदमी हमेशा दुख देखकर भाग जाता है, लेकिन जो फातिहीन है वो दुखों में से गुजरते हैं और गालिब आते हैं। जी शुक्रिया, खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे। मसीह के साथ हमारी मोहब्बत, हमारा ताल्लुक़, हमारी ये गानगत आपके अल्फाज और आपके जोश बयान से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। खुदावंद आपको अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। तो नाज़रीन, खुदा के खादम ने बड़ी तफसील के साथ ये बात बताई कि किस तरह दुखों में भी हमें मसीह के साथ मोहब्बत रखनी है और यही वो मोहब्बत है जो गलबा देती है। तो ये हमारा सिलसिला जारी रहेगा, मसीह के साथ हमारी मोहब्बत, ये हम सीखेंगे। यहाँ मुझे लेनी एक छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद।